तो फिर मैंने इनसे पूछा कि मतलब आपका उद्देश्य क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि जो गरीब बच्चे होते हैं जिनके पास शिक्षा नहीं होती है और वो अपने बच्चों को शिक्षा तक नहीं दे पाते हैं वो लोग, तो हम उसके लिए इस फाउंडेशन के द्वारा गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। समाज में उन्नति होगी शिक्षा की, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में ही भारत के जगह जगह कितने ऐसे गांव हैं जहां पर गरीब अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। और हमारे इस शिक्षा के मंदिर को खोलने के लिए नवभारत फाउंडेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अर्शिल मलिक जी और जिला अध्यक्ष नगीना बेगम जी, उनकी समस्त टीम, सुएब जी, मतीन, फैसी, अमन, अखिल जी, इन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने एक मुहिम चलाई है। क्योंकि हमारे देश में ही नहीं, आप किसी देश में चले जाइए, शिक्षा बड़ा महत्व रखती है, क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो धारणा सिखाती है। आप लोकतंत्र देश में हैं, आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, आप गरीबों की आवाज उठा सकते हैं, तमाम बेटियों के साथ अत्याचार होता है उनकी आवाज उठा सकते हैं। तो उठाएंगे कैसे? जब आपको ज्ञान होगा। मान लीजिए किसी बेटी का बलात्कार हो गया, उसके फेवर में जाना है आपको थाने में रिपोर्ट लिखने के लिए, तो कैसे जाएंगे आप अकेले जाकर के थोड़ी बढ़ावा देने के लिए तमाम सारी संस्थाएं हुई है। और संस्थाओं का सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही मतलब नहीं होता है। एक उद्देश्य है नवभारत फाउंडेशन का कि हम शिक्षा फ्री देंगे, लेकिन फाउंडेशन हो या संस्थाएं हो या कोई भी समिति संगठन हो, उसका एक और उद्देश्य होता है, समाज में एक साथ जोड़ने का उद्देश्य, समाज में एक साथ एकत्रित रहने का उद्देश्य, प्रेम और भाईचारे का उद्देश्य, समाज में कोई भी गलत काम हो रहा है उसकी नीतियों के खिलाफ उसका विरोध करना, ये भी एक उद्देश्य है। आपने देखा होगा हमारे ज्यादातर गांव के तबके के बुजुर्ग लोग हमें दिख रहे हैं, जो मजदूर हमारे साथी दिख रहे हैं। और मैं जिस क्षेत्र में आई हुई हूँ वैसे भी मुझे लग रहा है बड़ी थोड़ी थोड़ी खेती वाले किसान हैं, जिनके पास ज्यादा है वो तो खैर नहीं फ्री शिक्षा लेंगे, वो तो पैसों में ही ले लेंगे, लेकिन बड़े कम जमीन वाले किसान है जहां पर मैं खड़ी हुई हूँ, गांव अरसिया बोस, तहसील वहेड़ी, जिला बरेली में, तो समर्थन करने के लिए भी लोग आते हैं संस्थाओं को। कोरोना काल में आपने देखा होगा कितनी संस्थाओं के द्वारा फ्री ऑक्सीजन, खाना, भोजन, जो एक कोने से दूसरे कोने तक मजदूर जा रहा था, बहुत सारी संस्थाओं ने भी काम किया उनको पहुंचाने का, बहुत सारे लोगों ने भी काम किया। तो संस्था का सिर्फ शिक्षा से मतलब नहीं होता, संस्था जोड़ने, समूह को एकत्रित रखने और समाज में एक अच्छी विचारधारा को आमंत्रित करने का उद्देश्य है एक संस्था। कभी कभी ऐसा होता है कितनी सारी संस्थाएं हैं वो भटक जाते हैं लोग अपने अपने के चक्कर में। तो आज से मैं अनुरोध करती हूँ अर्शिल भाई से कि ये शिक्षा के मंदिर के लिए आपने किया है तो उसको शिक्षा के मंदिर में आगे बढ़ावा जरूर दीजिएगा। और जैसे ही गरीब बेटियों या मजदूरों को आपकी जरूरत हो, चाहे आप अपनी संस्था का एक बैनर ही लगा करके वहां पर किसी को समर्थन देने के लिए जाएं, तो आप उस काम को भी जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे सभी आए हुए मेरे नौजवान साथी बोल रही थी, बड़ा अच्छा लगा। वैसे मैं देख रही थी तो इधर बड़ा लग रहा था कि कोई बेटी